अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटमी को। ये एक ऐसा मसला है जो कि हम लोग अमूमन क्लिनिक में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि हम लेप्रोस्कोपी करवाएं या बड़ा ऑपरेशन लेप्रोटमी कराएं। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसके लिए ख़वातीन को सर्जरी की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत अहम है, ओवरीज में सिस्ट की सर्जरी अहम है, एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी अहम है, डर्मोइड सिस्ट की सर्जरी, उसके अलावा निज़ाम चेक करने के लिए, उसके अलावा अगर अंदर से जो है आपका सिस्टम को क्लियर आउट करना है, एक्सरे में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखना है। मुख्तलिफ वजूहात हैं, पेन है अगर आपको बहुत ज़्यादा और साथ कोई अंदर थैली फट गई है, या ओवेरियन टॉर्जन जिसमें ओवरी ट्विस्ट हो गई है और आपको बहुत सवेर दर्द है। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स गायनी में लेप्रोस्कोपी करवाते हैं। उसके अलावा जनरली अपेंडिक्स की सर्जरी में भी पेशेंट्स को लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी का कहा जाता है, या पित्ते की सर्जरी के लिए भी लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी का कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटमी को कंपेयर करेंगे। देखिए, सर्जरी का सबसे बेहतर तरीका आज के दौर में लेप्रोस्कोपी है। लेप्रोस्कोपी का मतलब की होल सर्जरी, यानी कि छोटे सुराख के जरिए सर्जरी की जाएगी। उसके जरिए अगर आपकी कोई सिस्ट है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एंडोमेट्रियोसिस है, आपके पित्ते में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, तो उसको लेप्रोस्कोपी के जरिए निकाला जा सकता है। हमारा अलमिया ये है कि बहुत सारे सर्जन लेप्रोस्कोपी अच्छी नहीं करते और इसलिए वो पेशेंट को बड़ा ऑपरेशन का कह देते हैं, और वो ये उनको नहीं बताते कि मैं लेप्रोस्कोपी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं ये सर्जरी करनी नहीं मुझे आती। अमूमन वो ये वजह बताते हैं कि नहीं, आपका मसला ऐसा है कि आपकी लेप्रोस्कोपी नहीं हो सकती। सो अगर एक आप अच्छे सर्जन से लेप्रोस्कोपी करवाएं तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। ऑपरेशन के बाद आपको पेन बहुत कम होगी, आप बहुत जल्दी चलना फिरना खाना पीना शुरू कर देंगे, आपका हॉस्पिटल का स्टे बहुत मिनिमल होगा, या तो सेम डे या वन नाइट स्टे के बाद अगले दिन आपको छुट्टी मिल जाएगी। सो एक अच्छी लेप्रोस्कोपिक सर्जन से अगर आप सर्जरी कराएंगे तो आपकी रिकवरी बहुत क्विक होगी, पेन बहुत कम होगी। ये बहुत अहम लेप्रोस्कोपी का फायदा है। लेप्रोस्कोपी में जब भी मैं पेशेंट को लेप्रोस्कोपी के लिए काउंसल करती हूँ, मैं उन्हें ये जरूर बताती हूँ कि जब भी हम लेप्रोस्कोपी करते हैं 10% रिस्क होता है कि अगर आपका सिलसिला अंदर से बहुत खराब है तो कट को बड़ा करना पड़ सकता है, उसको लेप्रोटमी में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो उसको आपको जहनी तौर पर उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नोन चीज़ है कि जब भी आप लेप्रोस्कोपी के लिए जाएं पेशेंट को बताएं कि थोड़ा सा रिस्क है कि ये बड़े ऑपरेशन में कन्वर्ट हो सकती है। अमूमन ज्यादातर पेशेंट लेप्रोस्कोपी से ही उनकी सर्जरी हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं लेप्रोटमी के बारे में। लेप्रोटमी ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन होता है, जो कि कुछ डॉक्टर्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सर्जरी बड़े ऑपरेशन से करवाई, अपेंडिक्स की, पित्ते की, सिस्ट की, एंडोमेट्रियोसिस की, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। कुछ पेशेंट्स वाकई ऐसे होते हैं जिनका मसला बहुत ज्यादा होता है। अमूमन मेरे पास वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी प्रीवियस कहीं और से सर्जरी हुई हो, उनको हम लोग लेप्रोस्कोपी नहीं बताते, उनको हम बड़ा ऑपरेशन बताते हैं, क्योंकि पिछली ऑपरेशन के बाद उनका सारा सिलसिला अंदर से जुड़ गया होता है। या कुछ पेशेंट्स की बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी सिस्ट्स होती हैं, बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं, इनको हम डायरेक्ट लेप्रोटमी बताते हैं क्योंकि इनमें लेप्रोस्कोपी करना पॉसिबल नहीं होता। लेप्रोटमी में कट बड़ा लगता है, उसमें आपका हॉस्पिटल का स्टे लंबा होगा, सर्जरी के बाद आपको पेन ज्यादा होगी, चलना फिरना आप लेट शुरू करेंगी, खाना पीना लेट शुरू करेंगी, और ओवरऑल आपकी रिकवरी में टाइम लगेगा। सो इस तरह हम लेप्रोटमी को लेप्रोस्कोपी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर आज मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो लेप्रोस्कोपी में हॉस्पिटल स्टे शॉर्ट है, लेप्रोटमी में लंबा है। लेप्रोस्कोपी में रिकवरी छोटी है, लेप्रोटमी में लंबी है। लेप्रोस्कोपी में चलना फिरना खाना पीना जल्दी शुरू होगा, लेप्रोटमी में देर से होगा। और ओवरऑल रिकवरी में टाइम लेप्रोटमी में ज्यादा लगेगा, लेप्रोस्कोपी में कम लगेगा। और अंदर का जो आपका निजाम है वो जो आगे के लिए जुड़ेगा वो भी लेप्रोटमी में जुड़ेगा ज्यादा और लेप्रोस्कोपी में कम जुड़ेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।